के बर्तन में खाना खा रहा है और नेहा सब्जी का बर्तन लेकर सबसे पूछती है। और चाहिए किसी को खाना? नहीं नहीं भाभी, मेरा तो बहुत पेट भर गया। वैसे मैंने सुना है शहरी लोग कांच के बर्तन में खाना खाते हैं और हम लोग आज भी मिट्टी के ही बर्तन में खाना खा रहे हैं। हम अपने देहात गांव से तो शहर में आकर बस गए, पर पता नहीं शहरी तौर तरीके कब सीखेंगे। अरे हम सब तो शुरू से ही गांव में रहे हैं। अभी हमें शहर आए 7-8 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग भी शहरी लोगों के रंग में ढल जाएंगे। और मेरे दोनों बेटे हैं ना जो शहर में रहते हैं, वो धीरे धीरे हमें यहाँ के तौर तरीके सिखा देंगे। आशा और उसका पूरा परिवार अभी 7 महीने पहले ही गांव से शहर आई थी। वो लोग ठेठ देहात में रहते थे, इसलिए उनका रहन सहन खान पान भी बिल्कुल पुराने जमाने की तरह था। पर उसके दोनों बेटे शहर में काम करते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार को भी शहर ले आते हैं। कुछ ही देर में दोनों भाई नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। इसके बाद नेहा कचरा लेकर घर के बाहर एक कोने में फेंकने लगती है। तभी उनके पास घर के उनकी एक पड़ोसन सुमित्रा हाथों में डस्टबिन लिए गुजर रही होती है, जो ये देखकर बोलती है, अरे तुम गांव के जाहिल गवार अभी भी पुराने जमाने के तौर तरीके से ही जिंदगी जी रहे हो। भला अब घर के बाहर कौन कोने में कूड़ा जमा करके रखता है? घर में रसोई में मेरी तरह डस्टबिन नहीं लाकर रख सकते। गंदगी करके खुद भी बीमार पड़ेंगे और दूसरों को भी करोगे। माफ करना, मैं अपने पति को बोलूंगी, अब से हम भी अपनी रसोई में और घर के बाहर एक कूड़ादान रखेंगे। इतना बोलकर सुमित्रा कूड़ा लेकर कूड़े गाड़ी में डाल देती है और नेहा भी सारा कूड़ा पन्नी में भरकर कूड़े की गाड़ी में डालकर अंदर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम आशा अपनी सास कल्याणी के साथ सूखी लकड़ी लेकर आ रही होती है। माँ जी, गांव में तो हम खेत जाते थे और सूखे पत्ते लकड़ियाँ ऐसे ही ले आते थे, पर यहाँ तो सूखी लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है। वो तो अच्छा था कि यहाँ आते हुए हमने एक लकड़ी की दुकान देख ली, वरना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तुम वही हो ना जो अभी नई नई यहाँ शिफ्ट हुई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सास बहू लकड़ियाँ क्यों खरीद कर घर ले जा रही हो? अरे बेटा, अगर लकड़ी खरीद कर घर नहीं ले जाएंगे तो खाना कैसे बनेगा? क्या खाना बनाने के लिए आप सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब आपकी रसोई भी पुराने जमाने की है। बताओ जरा, इंडक्शन के जमाने पर मिट्टी का चूल्हा। आशा और कल्याणी की पड़ोसन उनका मजाक बनाने लगती हैं। दोनों सास बहू अब मुंह बनाकर अपने घर आती हैं और सूखी लकड़ियां रसोई में रखती हैं और फिर नेहा खाना बनाना शुरू करती है। क्या हुआ माँ जी, दादी जी, आप दोनों गुस्से में लग रही हैं? सब ठीक तो है? हम पुराने जमाने के, हमारी रसोई पुराने जमाने की, हमें तो मिट्टी के चूल्हे के अलावा और कुछ जलाना आता नहीं। शायद इसीलिए यहाँ के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जाने दो ना माँ, जो हंसता है उसको हंसने दो, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। काजल आकर अपनी भाभी का खाना बनाने में हाथ बटाती है। जहां नेहा चक्की में चावल पीसती है तो वहीं सिलबट्टे पर काजल चटनी बनाती है। और अपने पुराने जमाने की रसोई में काम करते हुए नेहा को अपने गांव की रसोई याद आती है, जहां वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, वहीं पड़ोसन निशा छाछ बना रही थी। आज तो मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है, अभी छाछ भी निकालनी है। क्या हुआ भाभी, हाथों में दर्द है? मेरे घर में तो छाछ निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं आपके घर में आकर रोज छाछ निकाल रही हूँ तो आपका भी निकाल ही दूंगी। तभी हंसों से सब्जी काटते काजल कहती है, देख रही हो भाभी, निशा हमेशा यहाँ अपना छाछ निकालने आती है, पर हमेशा हमारी मदद करके जाती है। नेहा ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी खांसते हुए रसोई में आशा आती है। बहू आज क्या बना रही है? पूरे घर में छौंक लग रहा है। माँ जी, ये लकड़ियाँ सही से सूखी नहीं है, जिस वजह से इतना धुआं हो रहा है और थोड़ा सा छौंक भी जल गया है इन गीली लकड़ियों को जलाने की वजह से। पूरी रसोई में धुआं भर जाता है। नेहा रसोई की खिड़की खोल देती है और जैसे ही सारा धुआं बाहर जाता है उनकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में आग लग गई है क्या? तुम्हारे घर की रसोई से तो बड़ा ही धुआं निकल रहा है। आंटी जी, हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा है ना, इसीलिए जब भी माँ खाना बनाती है इसी तरह पूरी रसोई धुएं से भर जाती है। बहन, यहाँ आए हुए तुम्हें 7-8 महीने हो चुके हैं, अब तो कम से कम घर में गैस सिलेंडर ले आओ। तुमसे तो अच्छे गांव के लोग हैं। शांति भी पुराने जमाने की रसोई देखकर उन्हें ताने देकर चली जाती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन पर जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था और तभी दिवाकर सुप्रिया के बारे में अपने परिवार को बताता है। माँ, पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं सुप्रिया नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। दिवाकर बेटा,
हमें अच्छा लग रहा है कि तू आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और हम लोगों को गांव देहात से शहर में लेकर आया, पर हम शहर आकर अपने संस्कार नहीं भूल सकते, इसलिए हम तेरा प्रेम विवाह नहीं कराएंगे। आप लोग शहर तो आ गए पर खुद को बदलना ही नहीं चाहते। न सिर्फ आप लोगों की पुराने जमाने की रसोई है, बल्कि आप लोग खुद ही पुराने जमाने के हैं। दिवाकर सबसे नाराज होकर खाने से उठकर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा के बेटे की लव मैरिज होती है। और जब शोभा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है तो नेहा का पूरा परिवार उनका गृह प्रवेश देखता है। माँ जी, हमें दिवाकर का प्रेम विवाह करवा देना चाहिए। देखिए ना, हमें शहर आए इतना समय हो गया है, पर आज भी हमारी रसोई पुराने जमाने की है। नए जमाने की बहू आएगी तो क्या पता हमारी रसोई भी नए जमाने की हो जाए और यहाँ के लोग हम पर हंसना बंद कर दे और हम भी कुछ सीख जाएं। माँ, अब दुनिया बदल रही है। आज तक उस रसोई में मैं काम करती थी और मेरे हिसाब से चीज होती थी। अगर नए जमाने की देवरानी आई तो रसोई भी नए जमाने की होगी और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अगर उसके आने के बाद घर में मेरी इज्जत कम हो गई तो? सास की बात सुनकर अपनी नई जमाने की देवरानी के आने से पहले ही नेहा घबरा जाती है और कुछ वक्त बाद घर वाले दिवाकर की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सुप्रिया और दिवाकर एक नई बंधन में बंध जाते हैं। फिर उसका गृह प्रवेश होता है। हम तो गांव से आए हैं, पुराने सोच विचार के लोग हैं, पर तुम तो नए विचारों वाली हो, इसलिए ये मत सोचना कि हम तुम्हारे विचारों को नहीं समझेंगे। तुम्हारी जेठानी पुराने जमाने की है और तुम नए जमाने की, तो तालमेल अच्छे से बनाकर चलना। और बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो अगर कुछ समझ ना आए तो अपनी जेठानी की मदद ले लेना। ससुराल आने के बाद सुप्रिया को अपने ससुराल वालों का नेचर काफी पसंद आता है और अगली सुबह जब सुप्रिया अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाने लगती है तो अपनी जेठानी को गंदे बर्तन बाहर ले जाते हुए देखती है। आप गंदे बर्तन बाहर क्यों ले जा रही हैं? यह कैसा सवाल है? बर्तन बाहर क्यों लेकर जाते हैं? धोने के लिए ना। ये आप क्या कह रही हैं? आप घर के बाहर बैठकर बर्तन साफ करोगी? किचन में सिंक नहीं लगवाया और डिशवॉशर नहीं है क्या? अच्छा, मिट्टी के बर्तन हैं। अच्छा, आप जाओ, मैं रसोई जा रही हूँ अपनी पहली रसोई करने। जब सुप्रिया अपनी जेठानी पर हंसती है तो नेहा को काफी बुरा लगता है। कुछ देर में सुप्रिया रसोई में जाती है जहां काजल मिट्टी के चूल्हे को मिट्टी से लीप रही होती है। ये कैसी रसोई है? ऐसी रसोई तो पुराने जमाने में हुआ करती थी। भाभी, अब जो है यही आपकी रसोई है। बड़ी भाभी ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उनकी तरह अपनी रसोई को संभालो। माफ करना काजल, पर मैं नए जमाने की हूँ। मैं पुराने जमाने की रसोई में अपनी पहली रसोई नहीं कर पाऊंगी। मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा, हंसू, मिट्टी के बर्तन, चक्की, लकड़ियां, मटका से भरी पुराने जमाने की रसोई होने की वजह से सुप्रिया पहली रसोई का काम करने से साफ मना कर देती है। और जब इस बारे में सभी घर वालों को पता चलता है तो दिवाकर कमरे में बैठी सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया, मैं जानता हूं तुम नए जमाने की हो, तुमने आज से पहले ऐसी रसोई में कदम भी नहीं रखा होगा, पर मेरे घर वाले गाँव से आए हैं, इसलिए इस घर की रसोई भी पुराने जमाने की है। मेरी बहन भाभी को नई जमाने की रसोई का इस्तेमाल करना नहीं आता और न ही उन्हें कोई सिखाने वाला था। अब तुमसे ही तो उम्मीद है। माँ जी, मेरी देवरानी नए जमाने की है। मुझे तो पहले से ही पता था ये अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भागेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए आप शहर में भी पुराने जमाने की रसोई संभाल रहे थे। और मैंने अपनी पहली रसोई इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इस रसोई को नए जमाने की बनाना चाहती हूँ। दिवाकर जी, बाहर चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। अब सुप्रिया दिवाकर के साथ मार्केट जाती है जहां वो अपनी नई जमाने की रसोई के लिए सिंक, कांच के बर्तन, मिक्सी, इंडक्शन और फ्रिज जैसी जरूरत के कुछ सामान लेती है। सुप्रिया, आज के लिए इतनी शॉपिंग काफी है, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुझे अपने नए जमाने की रसोई बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है, पर कोई बात नहीं, बेसिक सामान तो मैंने ले ही लिया है, बाकी मैं एडजस्ट कर लूंगी। इतना बोलकर सुप्रिया और दिवाकर कुछ शॉपिंग करके घर आते हैं। साथ ही सुप्रिया एक मिस्त्री को बुलाती है और रसोई में सिंक लगवाती है और मटका हटाकर फ्रिज में सारा खाने का सामान रखती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बोतल में पानी भर के क्यों रख रही हो? मटके का ठंडा पानी तो है और सारी सब्जियां भी तुम फ्रिज में रख रही हो। अगर सब्जी खराब हो गई तो? फ्रिज खाना खराब नहीं करता, बल्कि खराब होने से बचाता है, इसलिए बचा हुआ खाना भी अब से फ्रिज में रखना। इतना बोलकर सुप्रिया अपनी जेठानी को चाकू, चॉपिंग बोर्ड सब्जी काटने के लिए देती है। मैं इंडक्शन पर खाना बना रही हूँ, आप सब्जी काट लीजिए। आज से पहले नेहा ने कभी चाकू और चॉपिंग बोर्ड पर सब्जी नहीं काटी थी, इसलिए वो गलत तरीके से सब्जी काटती है। ये क्या कर रही हो जेठानी जी? ऐसे तो आपका हाथ कट जाएगा। आप रहने दो, मैं खुद सब्जी काट लूंगी। पुराने जमाने की रसोई को नए जमाने की रसोई में बदलने में तो मुझे काफी समय लग जाएगा। सुप्रिया अपनी जेठानी को हटाकर अब खुद सब्जी काटती है और नेहा उसे देखती है।
कुछ ही देर में सुप्रिया कुछ मसाले मिक्सी में पीसती है। ये क्या घटिया सामान उठाकर ले आई हो, मेरे तो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। ये घटिया नहीं, बहुत काम की चीज है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सुप्रिया मसाले पीसने के बाद जूस बनाती है और पूरा परिवार आज पहली बार मिट्टी के बर्तन में न खाकर कांच के बर्तन में खाना खाता है, और वो भी डाइनिंग टेबल पर। मुझे तो पता ही था मेरी नए जमाने की चाची आएंगी तो आते ही हम सबको बदल देंगी। अब कोई हमारा मजाक नहीं बना सकता। बहू, तुम नहीं जानती, पर पहली बार हम कांच के बर्तन में खाना खा रहे हैं। अब लग रहा है हम भी नए जमाने के हैं। मेरी इस नए जमाने की देवरानी ने आते ही मेरी पुराने जमाने की रसोई को बदलना भी शुरू कर दिया, और इसकी रसोई तो मेरी रसोई से अच्छी लग रही है। शायद इसीलिए तो उसने आते ही सबका दिल जीत लिया। पूरा परिवार सुप्रिया की पहली रसोई से काफी खुश होता है, पर नेहा अंदर ही अंदर सुप्रिया से चिढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन लिविंग हॉल में खाट पर बैठे अनिल। सुप्रिया, उस दिन तुम कह रही थी कि अभी भी हमारी रसोई पूरी तरह से नए जमाने की नहीं हुई है। अगर तुम्हें अब भी रसोई के लिए कुछ चाहिए हो तो ले आना। सच में जेठ जी, अब तो मैं सबसे पहले टोस्टर, प्रेशर कुकर, पिज्जा कटर, सब्जी कटर जैसी चीज लेकर आऊंगी। उनके बिना बड़ी मुश्किल होती है, पर सबसे पहले ये खाट हटाकर सोफे लाऊंगी। इस तरह अनिल इस बार अपनी आधी सैलरी अपनी बीवी को न देकर सुप्रिया को देता है। ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं देवरानी ऑनलाइन ऑर्डर करके सोफे मंगवाती है और उन्हें लिविंग हॉल में सेट करती है। कुछ ही देर में दिवाकर घर आता है और सुप्रिया काजल और अपने पति के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है। तभी उसकी एक पड़ोसन रास्ते में उसे रोकते हुए कहती है, बहू, तुम तो नए जमाने की हो। अब लग रहा है तुम्हारी जेठानी की पुराने जमाने की रसोई नए जमाने की बनेगी। बनेगी नहीं आंटी जी, बन गई। हमें कोई बताने और सिखाने वाला नहीं था, पर अब मेरी भाभी आ गई है ना, कुछ महीनों बाद देखना हमारी रसोई। इतना बोलकर काजल अपने भैया भाभी के साथ दुकान जाती है, जहां वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, टोस्टर, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव जैसे कुछ सामान घर लेकर आते हैं। अगर मैं ये माइक्रोवेव इधर रख दूंगी तो टोस्टर के लिए स्विच बोर्ड नहीं होगा। मैं अभी बिजली वाले को बुलाती हूँ। अगर यहाँ जगह नहीं है तो जबरदस्ती जगह बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने तो धीरे धीरे मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, मेरी चक्की, सिलबट्टा सब हटा दिया। अगर मुझे कभी खाना बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? दीदी, घर में ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज क्यों ला रही हूँ और क्यों आपको सिखा रही हूँ? ताकि आप फिर से पहले की तरह मिट्टी का चूल्हा चलाओ। खाना बनाने में आपको परेशानी हो? अरे इसमें आप आधे घंटे में खाना बना